नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शेंडिया, गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा के लिए लाए हो एक नया विषय वस्तु, शनि चंद्र विष योग। महा जब भी चंद्र शनि की राशियों पर से भ्रमण या गोचर करता है और उस समय हम कोई निर्णय भी लेते हैं, तो हमें तनाव तथा चिंता होती है। यदि यह बात महीने के केवल 2-3 दिनों में चंद्र के शनि की राशि पर गोचर से हो सकती है, तो फिर जिसके जन्म कुंडली में यह शनि चंद्र युति बन रही हो, तो कैसा होगा? विविध प्रकार से बनने वाले इस युति को विष योग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम शनि चंद्र विष योग की चर्चा इन 15 बिंदुओं पर करेंगे। एक, व्याख्या, विविध नामकरण क्यों? 2, युति प्रभाव के कारण मीमांसा, शनि चंद्र के विपरीत गुण। 3, किसी की कुंडली में इस योग निर्मिति का कारण क्या है? 4, विष योग के जीवन में दिखने वाले लक्षण क्या होते हैं? 5, इसे विष योग क्यों कहते हैं? 6, योग कुंडली में कब और कैसे बनता है? उनके उदाहरण। 7, यह योग इस कुंडली में देखा जाता है, D1 में, D9 में या D10 में। 8, विभिन्न राशियों में होने वाले विष योग का प्रभाव क्या होगा? विभिन्न 9 विभिन्न भावों में होने वाले विष योग का प्रभाव क्या होगा? 10, उनके प्रत्यक्ष उदाहरण कुंडलियों के साथ। 11, सदैव विष योग बुरा होता है? आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक जीवन में होने वाले परिणाम। 12, प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके कुंडली में यह योग था। 13, विष योग वाली कुंडली का विश्लेषण कैसा किया जाए, उसका प्रभाव कब मिलेगा। 14, क्या करें, और 15वां, अंत में मेरी व्यक्तिगत राय मैं आपको बताऊंगा। शनि चंद्र युति के परिणाम उसे विष योग कहलाने लायक गंभीर होने का प्रमुख कारण दोनों ग्रहों के परस्पर विरोधी गुणधर्म है। चंद्रमा पानी है, ठंडक है, और इसलिए इस युति वाले जातकों को अक्सर ठंड की शिकायत, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि रहती है। विभिन्न चीजों के सेवन से या ठंडी जगह जाने से उन्हें तकलीफ होती है। मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां, सिंह सूर्य की राशि, कर्क चंद्र की राशि, तथा मकर और कुंभ शनि की राशियों में यदि यह युति बन रही हो तो ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने मिलते हैं। चंद्र हमारी मानसिक अवस्था, मूड को दर्शाता है। वह एक कल्पना विलास का द्योतक है, तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, जबकि इसके ठीक विपरीत शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि जीवन की गति में लगाया जाने वाला अवरोध, ब्रेक है। चंद्र के कारण तीव्र गति से विचार आते हैं, तत्क्षण हम क्रियाएं करते हैं, और शनि इन्हें अवरुद्ध करते हैं, इन्हें विलंबित करते हैं, और इसलिए इस युति को एक प्रकार का जहर कहा गया है। जैसे चंद्र का विचार है तो शनि कृति है, हमारी कृति। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। चंद्रमा कल्पना जगत की उड़ान है, तो शनि वास्तव भान है। कार ये दोनों ग्रह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक अत्यंत द्रुतगामी, तो दूसरा अत्यंत मंदगामी। जब ऐसे दो विपरीत गुणधर्मों वाले ग्रह युति करते हैं, तो वे विष योग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा जल है, तो शनि
सूखापन है, रूखापन है। चंद्रमा धरती के एकदम निकट है, तो शनि धरती से बहुत दूर है। चंद्रमा उजाला है तो शनि अंधेरा है। चंद्रमा एकदम तेज गति से चलने वाला ग्रह है। करीब सवा 2 दिन, कह लो 2.5 दिन में एक राशि का भ्रमण कर लेता है। जबकि शनि सबसे मंदा, धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। उसे एक राशि में भ्रमण करने हेतु 2.5 वर्ष लग जाते हैं। जब ऐसे 2 विपरीत गुणधर्म वाले ग्रह एक ही भाव में रख दिए जाएं, तो कुछ तो विस्फोटक होगा ही। शनि रुकावट है, विलंब है, कड़ा अनुशासन है, कुंडली में न्यायाधीश है। तो यह देखते हैं कि यदि आपने कोई अच्छा कर्म किया है, तो प्रारब्ध में उसके अच्छे फल आपको मिलने चाहिए। और यदि आपने कोई गलत कर्म किया है, तो उसका दंड भी आपको मिलेगा। इसके विपरीत चंद्र देवता क्या है? चंद्र भावना है, भरण पोषण है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्र को माता भी कहा गया है, कि ये सभी गुण माँ के अंदर होते हैं। निस्वार्थ की भावना केवल माँ में ही पाई जाती है। तो आप किसी से प्यार करते हो, हो सकता है कि वो निस्वार्थ प्रेम ना हो, किंतु एक माँ का अपने बच्चे के प्रति सदैव निस्वार्थ प्रेम ही होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं होता। विशुद्ध प्रकार का पोषण, प्यार की भावना चंद्र है। तो ऐसे विशुद्ध प्यार की, शुद्ध पालन-पोषण की ऊर्जा शनि जैसे ठंडे, रूखे स्वभाव के साथ जुड़ जाए, तो फिर क्या होगा? शनि भावना शून्य ग्रह है। उसके पास केवल बंधन है, रुकावट है, अनुशासन है, दंड है, पर अच्छे कामों के लिए पुरस्कार भी है। यदि हम खगोलीय दृष्टि से भी देखें, तो शनि का तापमान अत्यंत कम, बर्फ जमा देने वाला है, जबकि चंद्रमा बहता जल है। शनि का ठंडापन जातक को शांत, रूखा, ठंडा स्वभाव व व्यवहार या आचरण प्रदान करता है। और यह आचरण का ठंडापन एकदम चंद्रमा के भावुकता भरे आचरण के विरुद्ध है। भावुकता में आप वो सब कुछ देना चाहते हो जो आपके पास है। लेकिन अगर शनि साथ में बैठा है, तो उस चीज को करने से रोकेंगे। फलस्वरूप आपको क्या परिणाम देखने मिलेंगे? इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में जिस भी भाव में यह युति बन रही है, उससे संबंधित कार्यों तथा चीजों के प्रति व्यक्ति भावना शून्य तरीके से बहुत ही व्यवहारिक बन जाता। उसके प्रति जातक के पास कोई संवेदनाएं, कोई भावनाएं नहीं होती है। यदि हम विष योग की व्याख्या करना चाहें, तो किसी भी कुंडली में शनि चंद्र किसी भी एक भाव में युति में स्थित हो, या परस्पर दृष्टि योग बना रहे हो, या राशि परिवर्तन योग में हो, नक्षत्र परिवर्तन योग में हो, तब विष योग उत्पन्न होता है। जब भी किसी के कुंडली में एक ही भाव में शनि और चंद्र स्थित हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जातक का जन्म शनि साढ़े साती के द्वितीय चरण में हुआ है। अब इस युति वाला जातक बहुत अधिक मानसिक तनाव से घिर जाता है। जब भी जातक के जीवन में शनि या चंद्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, इस युति का प्रभाव अधिक तीव्रता से दिखाई देता है। नाड़ी ज्योतिष में इस शनि चंद्र युति को विषयोग नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर योग कहा गया है। यह युति चंद्रमौली योग है, शिव पार्वती का योग है। ज्योतिष में चंद्र को माता पार्वती माना गया है। कर्क राशि का स्वामित्व उसे दिया गया है।
जबकि ज्योतिष में शनि को भगवान शिव का रूप कहा गया है। कर्क और मकर राशि का समसप्तक योग बनता है। आप जानते हैं कि किसी भी राशि से सप्तम राशि या भाव को उस जातक या व्यक्ति के पति या पत्नी, जीवन साथी या भागीदार का भाव माना जाता है। और इसलिए यदि हम कर्क राशि के स्वामी चंद्र को माता पार्वती का स्वरूप मानते हैं, तो फिर उनके जीवन साथी शिव जी कहाँ हुए? जाहिर है, कर्क से सप्तम राशि मकर राशि के स्वामी शनि ही भगवान शिव हुए। और इसलिए शनि चंद्र युति शिव पार्वती युति कहलाएगी। हम मकर राशि का ही स्वरूप देख लें। हिरण का मुख एवं मकर का शरीर, अर्ध जलीय राशि, आधा जल तत्व एवं आधा पृथ्वी तत्व है। भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के जैसा। यदि मकर राशि शिव जी का प्रतीक है और चूंकि इस राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, तो इसे पर्वतीय राशि भी माना गया है, जहां शिव जी बैठते हैं। और मकर राशि का जो आधा हिस्सा जल तत्व का है, वह बहते पानी का नहीं, बल्कि ठोस बर्फ के स्वरूप का माना गया है। उच्च मंगल की पर्वतीय राशि मकर में चंद्र के प्रभाव से उपस्थित जल ठोस रूप में बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसलिए शनि चंद्र युति को शिव पार्वती के संयोग के रूप में अर्धनारीश्वर योग भी कहा गया है। क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तिष्क पर चंद्र धारण करते हैं, इसलिए इसे चंद्रमौली योग भी कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं कि पूर्व जन्म के किन कर्मों के फलस्वरूप किसी जातक को इस जन्म में विष योग मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैदिक ज्योतिष कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। आपके इस जीवन की कुंडली आपको आपके पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही मिलती है। फिर ऐसा क्या होता है कि किसी जातक के कुंडली में शनि चंद्र युति का निर्माण होता है? इस बारे में ग्रंथों में दो कथाओं का वर्णन है। एक, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में किसी के भोजन में विष मिलाकर उसकी हत्या कर दी हो, उन्हें उनकी कुंडली में इस जन्म में विष योग का निर्माण होता है। जैसे कुछ लोग चालाकी से षड्यंत्र के तहत किसी की जमीन या धन दौलत हड़पने के लिए या फिर उसको पद से हटाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक उसके भोजन में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तब भी उन्हें इस जीवन में विष योग का सामना करना पड़ता है। और इसलिए अक्सर शनि चंद्र विष योग वाले व्यक्तियों को अन्न से विष बाधा होने का खतरा बना रहता है। और उन्होंने खान पान में इसीलिए बड़ी सतर्कता बरतना जरूरी है। दूसरी कथा जो बताई जाती है कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी सर्प को व्यर्थ ही मारा था। भले ही सर्प आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता था, फिर भी आपने सर्प को मार दिया। इसलिए इस जन्म में आपके जीवन में विष योग का सामना आपको करना पड़ेगा। इन्हें जहरीले जानवर का डंक लगने का भी भय रहता है। सांप, बिच्छू या अन्य किसी जहरीले जीव के द्वारा काटे जाने का खतरा बना रहता है। अब इस विष योग के जीवन में लक्षण क्या दिखाई देते हैं? यदि किसी जातक के जीवन में निम्न परेशानियां आ रही हैं, तो उसकी कुंडली में शनि चंद्र विष योग तो नहीं बन रहा, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसा, एक, कार्य बनते बनते अचानक से बिगड़ जाते हैं। तो अक्सर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। 3, वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। 4, व्यवसाय में आपको हानि उठानी पड़ रही है। और 5, नौकरी में अधिक कार्य करने के बावजूद भी आपको उचित मेहनताना या पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा।
जब भी ऐसे लक्षण दिखाई पड़े, तो कुंडली की जांच विष योग के लिए अवश्य की जानी चाहिए। हम इसे विष योग क्यों कहते हैं? कलयुग में इसको विष योग क्यों कहा गया है? जहाँ पर कोई भावनाएँ नहीं हो, जहाँ किसी के कार्य की या उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं हो, या आपके किए हुए की कोई कदर नहीं करता हो। अब ऐसा नहीं है कि केवल विष योग वाला व्यक्ति ही दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता। अपितु ऐसा भी हो सकता है कि अन्य लोग भी विष योग वाले व्यक्ति के भावनाओं की कदर नहीं करते। ऐसे जातक के मन में अनेक भावनाएं होने के बावजूद भी शनि के कारण वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। इस युति को विषयोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये लोग कोई भी किसी की भी अच्छाई नहीं देख सकते। यह युति हमेशा मानसिक तनाव का निर्माण करती है, नकारात्मक विचारों को जन्म देती है, क्योंकि चंद्र सफेद रंग का कारक है और शनि काले रंग का। तो दोनों को मिलाकर, सफेद और काला रंग मिलाकर बनता है भूरा रंग, राखड़ी रंग, उदासी का। इनकी आंखों में सदैव उदासी का पर्दा होने से इन्हें औरों की अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। इनकी आंखों में ही जहर भरा है, जिसके कारण वे दूसरों की अच्छाइयां नहीं देख सकते। वे हमेशा उदास, निराश बने रहते हैं। जब भी वे किसी अन्य व्यक्ति को सफल होते देखते हैं, उन्हें निराशा महसूस होती है। वे अपने ही आप अपने नज़रों में गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे इतनी प्रगति कैसे कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? मुझ में क्या कमी है? किंतु फिर भी वे कोई कृति के लिए कदम नहीं उठाएँगे। केवल सोचेंगे, सोचते ही रहेंगे। क्योंकि भी कुंडली में शनि-चंद्र युति होती है, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन उनके प्रयास एवं मेहनत की तुलना में उन्हें उचित सफलता, प्रगति, उन्नति नहीं मिलती। ये जातक आर्थिक दृष्टि से भी संघर्ष में जीवन जीते हुए देखे गए हैं। जिनकी कुंडली में शनि चंद्र युति हो और अगर इनके अशुभ फल देने में आ जाए, उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि लग्न में मेष राशि में 10 डिग्री का चंद्रमा 14 डिग्री के शनि के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार बड़ी मानहानि होने का या बदनामी होने का योग बनता है। अशुभ शनि चंद्र युति वाले जातकों को बुरी संगत और बुरी आदत बहुत जल्दी लग सकती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला आदि खाने की आदत। और यदि ये एक बार ये आदत लग गई, तो फिर वो आसानी से छूटती नहीं है। यदि शनि चंद्र युति अच्छी हो, तो इनमें एक अच्छी बात भी देखी जा सकती है। ऐसे लोग समाज सेवी, परोपकारी, लोगों की मदद करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर अनाथालय, अपंग विद्यालय, अंध विद्यालय, परित्यक्ता वृद्ध स्त्रियों के आश्रम, वृद्धाश्रम आदि चलाते हैं। और इन कार्यों से जुड़ने के कारण उन्हें समाज में मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इनके जीवन में इस युति की अशुभता कम होते दिखाई पड़ती है। सन्यासी और विषयोग, शनि चंद्र युति वाले जातकों को संसार असार लगता है। इन्हें लगता है कि संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं, कोई भी किसी का नहीं, सभी मतलबी होते हैं। सारे रिश्तों के पीछे कोई ना कोई मतलब या स्वार्थ छिपा होता है। इस कारण धीरे-धीरे इनके मन में संसार के प्रति विरक्ति की भावना जागृत होने लगती है। साधु, संत, योगी, तपस्वी, दार्शनिक आदि लोगों की कुंडली में अक्सर इस युति को देखा जा सकता है। इस युति वाले व्यक्तियों को कुछ खास बीमारियां भी होते देखा गया है, जैसे उच्च रक्तचाप, टीबी,
मधुमेह, संधिवात, गठियावात, थायराइड, अवसाद, खिन्नता आदि की समस्याएं इनमें देखने मिलती है। इन्हें दूषित खाद्य पदार्थों से विष बाधा, पेट की समस्या भी हो सकती है। इन्हें विविध प्रकार के डर, जिसे हम अंग्रेजी में फोबिया कहते हैं, हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई से डर, पानी से डर, आवाज से डर, अंधेरे से डर आदि। अब हम ये देखते हैं कि विष योग बनता कैसे है। तो पहली स्थिति है, यदि शनि और चंद्रमा एक ही राशि में या एक ही भाव में स्थित हो तब। एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। ये प्रस्तुत कुंडली में जातक के लग्न भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में, जहां चंद्रमा नीच का होता है, शनि 13 डिग्री का और चंद्रमा 19 डिग्री का स्थित होकर विष योग बन रहा है। अब चूंकि यह युति शनि की शत्रु राशि में और चंद्रमा की नीच राशि में बन रही है, शनि चंद्र की अंशात्मक दूरी केवल 6 अंशों की है, 8 अंश से कम, और दोनों की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव, विवाह के सप्तम भाव पर पड़ रही है। फलस्वरूप जातक का वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टमय है। दोनों के बीच मतभेद इतने तीव्र हो गए हैं कि बात अब विवाह विच्छेद तक पहुंच गई है। जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और दूसरी स्थिति कब बनती है, जब शनि और चंद्रमा का परस्पर दृष्टि योग बन रहा हो। एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण कुंडली के जातक का जन्म 17 दिसंबर 1980 को उदयपुर में सुबह 3:30 पर हुआ। अब यदि आप कुंडली में देखें तो 6-12 अक्ष में शनि 15 डिग्री और चंद्रमा 25 डिग्री का स्थित होकर परस्पर दृष्टि योग बना रहे हैं, विष योग बन रहा है। ये जातक शेयर मार्केट में लाखों का नुकसान करने के बाद सलाह लेने मेरे पास आया था। उस समय मई 2019 से 10 साल तक चंद्रमा की महादशा चलने वाली है। ये इसके जीवन की 5वीं प्रत्यरी महादशा है। जहां तक आर्थिक तंगी तथा कार्यस्थल में बदनामी से मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। उपजीविका में काफी अस्थिरता, उतार चढ़ाव थे और दैनंदिन खर्चे काफी बढ़ गए थे। इसी का एक उदाहरण देखते हैं। इस जातक का जन्म मंडला में 16 मार्च 1968 को सुबह 4:45 में हुआ। कुंडली में दूसरे भाव में शनि मंगल राहु सूर्य के साथ पीड़ित है और अष्टम भाव में चंद्रमा केतु के साथ पीड़ित है। फिलहाल उनके जीवन की 5वीं पृथ्वी महादशा शनि की चल रही है, जो 2013 से 2032 तक चलेगी। जहां तक हिंदू है, पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन है, जातक ने किसी मुस्लिम कन्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर बिना विवाह किए 2 पुत्रियों को जन्म दिया। पति पत्नी दोनों सुशिक्षित है, उच्च शिक्षित है, मात्र अब दोनों के रिश्ते तनाव युक्त है। वैवाहिक जीवन दुखी है। दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। जातक के 2 बार गंभीर वाहन अपघात भी हो चुके हैं। जातक शराब का नशा करने लगा है। दुखी वैवाहिक जीवन के कारण उसे माइग्रेन की समस्या शुरू हो गई है। ससुराल पक्ष अधिक दुखी कर रहा है। कोई ना कोई बखेड़ा आए दिन खड़ा करते रहते हैं। जातक को ज्योतिष विद्या में भी रुचि है तथा उसने ज्योतिष का अध्ययन भी किया है। जातक को झूठ बोलने की भी आदत है। पिछले माह उसने अपने अधिकारी से झूठ बोलकर 18 लाख रुपए एडवांस सैलरी ले चुका
और अब काम पर भी नहीं जा रहे। गुटखा खाने की वजह से मुंह से दुर्गंध आती है, गाली गलौच वाली भाषा का सदैव उपयोग करता है। सप्तम भाव में स्थित गुरु पर लग्नस्थ शुक्र की दृष्टि के कारण मात्र विवाह विच्छेद अब तक नहीं हुआ। हालांकि समाज में स्थान गिर चुका है, कोई मित्र मंडली नहीं बची। तीसरी स्थिति जो है वो है शनि और चंद्रमा के राशि परिवर्तन जब हो, तब भी यह युति हो रही है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं, शनि चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा शनि की राशि में स्थित है, तब भी इस युति के प्रभाव देखने मिलते हैं। चौथी स्थिति होती है शनि और चंद्रमा में नक्षत्र या उप नक्षत्र में परिवर्तन योग बन रहा हो, तब विष योग का निर्माण होता है। यानी शनि चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी हस्त श्रवण में, और चंद्रमा शनि के पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हो, तब भी हमें विष योग के परिणाम देखने मिलते हैं। शनि और चंद्रमा इनके बीच यदि शनि और चंद्रमा यदि 6 अंश से कम या 24 अंश से अधिक के हो, तो विष योग का प्रभाव क्षीण होगा। शनि और चंद्रमा के बीच की अंशात्मक दूरी यदि 8 अंश से कम हो, तो विष योग का प्रबल प्रभाव देखने मिलेगा। और जब भी दूरी 8 अंशों से ज्यादा बढ़ने लगती है, तो प्रभाव कम कम होता दिखता है। यह योग किस कुंडली में देखा जाए? अक्सर शनि चंद्रमा युति हमेशा हम D1 यानी लग्न कुंडली में देखते हैं। यदि यह युति D9 में हो, तो विवाह संबंधी समस्या जरूर आएगी। विवाह संबंधी नकारात्मक सोच होगी। और D10 में हो, तो उसी प्रकार से जातक के मन में अपने उपजीविका व्यवसाय संबंधी नकारात्मक विचार रहेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि शनि चंद्र युति या विष योग विभिन्न भावों में हो, तो उसके परिणाम कैसे मिलेंगे। शुरू करते हैं लग्न भाव से। यदि यह योग लग्न भाव में हो, तो जातक में आत्मविश्वास की कमी होगी। वह सदैव संभ्रमित रहेगा। कोई कार्य मैंने करना है या नहीं करना है, इसी संभ्रम में वह सदैव डूबा रहेगा। वो व्यक्ति बहुत अधिक गहराई से विचार करेंगे। काम करने से ज्यादा सोचने की वृत्ति उनमें अधिक होगी। हमेशा अपनी तुलना औरों के साथ करते रहेंगे। मेरी ऊंचाई इतनी ही क्यों, मेरा रंग ऐसा ही क्यों, आदि आदि। उनका मन सदैव नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, भरा रहता है। उनके मन में अपने आप के लिए तुच्छता की भावना अधिक पनपने लगती है। वे हमेशा संशयित वृत्ति के बने रहते हैं। और ये संशय न केवल स्वयं के लिए होता है, अपितु अपने जीवन साथी, अपने व्यवसाय के भागीदार साथी, इनके प्रति भी होता है। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्र दोनों लग्न में बैठकर 7वें भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे होंगे। प्रथम भाव में युति हो, तो आदमी अपने आप के प्रति भावनाहीन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर काम के उन्हें नशा चढ़ जाता है। हम उनको वर्कहोलिक कहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के दर्द की कोई चिंता नहीं रहती। उन्हें यदि कोई जख्म भी हो जाए, तो बड़े शांत चित्त से बिना कराहे जख्म को देखते रहेंगे। वो तो बिना सूंघने के भी जख्म को टाके लगवा लेंगे। उन्हें दर्द महसूस होते हुए भी वे उसे व्यक्त नहीं करेंगे। यही इस शनि चंद्र युति की विशेषता है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है, क्योंकि ये चुप रहता है, कोई इमोशन प्रदर्शित नहीं करता। यह तो शनि है, जो चंद्रमा के साथ बैठकर उसे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने से रोक रहा है। यही है शनि चंद्र युति। क्योंकि उन्हें अपने आप की ज्यादा फिक्र नहीं होती। आपने कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो,
सिर्फ़ ये बता दे और कहे कि आपको उसे करने से सफलता मिलेगी। वो उस काम को करने के लिए लग जाएगा। किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। कोई भी काम करते समय वो किसी भी भावनाओं में नहीं उलझते। देखिए, यदि लग्न भाव में बन रहा हो, तो जातक की माता अक्सर बीमार रहती है। माँ की मृत्यु यदि बचपन में हो जाए, तो जातक का पालन-पोषण मौसी या बुआ द्वारा किया जाता है। जातक के शरीर में या नर्वस सिस्टम में समस्या हो सकती है, दर्द रहता है, शरीर रोगी व चेहरा निस्तेज रहता है। ऐसे लोग उत्साहहीन होते हैं, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। आर्थिक संपन्नता में कमी आती है, नौकरी में पदोन्नति की कमी होती है, परेशानी आती है, मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती। विवाह में भी अनावश्यक विलंब और बाधाएं आती हैं। दाम्पत्य सुख में कमी आती है, क्योंकि शनि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उदाहरण से समझते हैं, प्रस्तुत कुंडली की जातिका चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है। वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखी है। 12 वर्ष के पुत्र के साथ अपने माता पिता के घर में पति से अलग रहती है। सदैव दुखी, उदास, बात बात पर रोने वाली व्यक्ति है। वैसे देखने में सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है। दोनों लग्न में चंद्रमा 15 डिग्री का और शनि 18 डिग्री का है। शनि चंद्र में केवल 3 अंशों की दूरी है, इसलिए अशुभता ज्यादा है। चंद्र की महादशा में विवाह हुआ, मंगल की दशा शुरू होते ही दोनों में अनबन होकर अब वो अलग अलग रह रहे हैं। इनकी माँ की इनके वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी ज्यादा है। फिर भी लग्न पर लग्नेश गुरु की शुभ दृष्टि के कारण विवाह अब तक टिका हुआ है। द्वितीय भाव या कुटुंब भाव, यदि यह विषयोग जातक के द्वितीय भाव में बन रहा हो, तो ऐसे जातक के जीवन में सदैव नगद पैसों की कमी रहेगी। किसी न किसी प्रकार आर्थिक तंगी का ये अनुभव करेंगे। उनके पास धन की बचत नहीं होगी, सारा खर्च हो जाएगा। सदैव अपने कुटुंब परिवार से दूर रहना पड़ेगा। और यदि ऐसा हो रहा है, तो वाकई में ये ठीक बात होगी। तृतीय भाव में जब भी चंद्रमा शनि की युति हो, तो आपने अपने परिवार से दूर रहना आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। अन्यथा आपको नकारात्मक परिणाम देखने मिलेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में खटास आएगी, रिश्ते बिगड़ेंगे। यदि यह विषयोग द्वितीय भाव धन भाव में बन रहा हो, द्वितीय भाव हमें पता है कि वाणी, कुटुंब, परिवार, खान परिवार इत्यादि का भाव है। यदि जातक के घर में मुखिया की मृत्यु जातक के बचपन में ही किसी बीमारी के कारण हो सकती है, और जिससे पितृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है। जातक की वाणी कठोर तथा अभद्र, गाली गलौच वाली हो सकती है। परिवार के साथ तालमेल में कमी आती है। व्यक्ति कड़वा सच बोलता है। उसका खान-पान दूषित होता है। जीवन के पूर्वार्ध में आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है। उत्तरार्ध में धन प्राप्ति होती है। लेकिन दांत, कान, नाक, गला आदि की बीमारियों से वह ग्रस्त होता है। उनके मुंह से दुर्गंध आती है। उनके दांत भी खराब रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। तृतीय भाव, यदि यह युति कुंडली के तीसरे भाव में बन रही हो, तो इनके पास हिम्मत की कमी होगी। हमेशा केवल सोचते ही पाए जाएंगे, क्या मैंने ये कदम उठाना है या नहीं। कदम नहीं उठाएंगे, हिम्मत ही नहीं है। जब भी देखो आपको ये उदासीन नजर आएंगे। आपको उनमें कभी कोई उत्साह नजर नहीं आता। भाई बहनों में भी सदैव आपसी झगड़े होते रहेंगे। एक दूसरे से उनकी पटेगी नहीं। स्वयं अलग होकर हमेशा वो एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करेंगे।
का बात करने का तरीका भी इतना बेरुखा होता है कि वो अपने प्रेम का इज़हार भी सही ढंग से नहीं कर पाते। और अक्सर ये देखा गया है कि इनके नौकर इन लोगों का विश्वासघात करते हैं। इन्हीं यात्राओं में अनेक अड़चनों का मुकाबला करना पड़ता है। फेफड़ों से संबंधित अनेक समस्याएं हो सकती है। इन्हें श्वसन संस्था संबंधित रोग जैसे अस्थमा, फेफड़ों में पानी भर जाना आदि समस्याएं हो सकती है। फेफड़ों की कार्यक्षमता में तीव्र कमी आना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि समस्याएं भी हो सकती है। यदि यह युति चतुर्थ भाव में बन रही हो, तो जातकों को जीवन में सुख और आनंद के अनुभूति की सदैव कमी रहती है। हमेशा उनके विचारों में केवल यही बात बनी रहेगी, मैंने अब क्या खरीदना है? ये मकान खरीदना चाहिए या ये फिर ज़मीन खरीदना चाहिए या कौन-सी और बड़ी नई कार लेनी चाहिए? मगर जो पास में है, उसका कभी आनंद उठाऊँ, इस बारे में वे कभी नहीं सोचते। इस बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए उचित कदम भी नहीं उठाएँगे। उनकी कथनी और करनी से वे सदैव अपनी माँ को दुःख और कष्ट पहुँचाएँगे। इन जातकों के जन्म के समय भी माता को अनेक कष्टों को झेलना पड़ेगा और फिर इनके जन्म के बाद पूरी जिंदगी भर उसे कुछ न कुछ कष्ट बना रहेगा। पूरी जिंदगी उसके कष्टों से भरी रहेगी। चतुर्थ भाव में विष दोष बनने से अपनी माँ के साथ जातक बहुत ही व्यवहारिक रिश्ता रखता है। ये भी हो सकता है कि जातक की माता का भी व्यवहार जातक की ओर व्यवहारिकता का रूखा-सूखा भावना शून्य हो। इंसान के कारण घर का माहौल अत्यंत व्यावहारिक बन जाता है। प्राथमिक शिक्षा में ऐसे बच्चे अधिकतर कमजोर साबित होते हैं और संपत्ति की खरीदी में अनावश्यक विलंब या तो करेंगे या होगा। ये विलंब इनकी ओर से या स्वयं होगा या फिर किसी तांत्रिक वजह से अपने आप होगा। जो भी अचल संपत्ति ये खरीदना चाहें, उस कार्य में सदैव कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी और सौदा पूरा होने में देर लगेगी। इनके घरों में हमेशा पानी पिघलने की लीकेज की समस्या हो सकती है। जन्म स्थान से दूर प्रवास करने की योग बनते हैं। पुरुषों को हृदय रोग तथा स्त्रियों को स्तन के रोग होने की संभावना बनी रहती है। अब एक उदाहरण कुंडली देखते हैं। इस जातक का जन्म 3 नवंबर 1989 को सुबह 5:15 में राज संबंध में हुआ। चतुर्थ भाव में गुरु की धनु राशि में शनि चंद्र युति, शनि 15 डिग्री का और चंद्रमा 4 डिग्री का। चतुर्थेश गुरु से दृष्ट, द्वितीयेश नवमेश शुक्र की युति में है। प्रथम विवाह विच्छेद हो गया क्योंकि सास बहू की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। द्वितीय विवाह के बाद अब ये माँ से अलग रहते हैं क्योंकि अब इनकी माँ से नहीं पड़ते। लाखों के कर्जों में डूबे हुए हैं, माँ के साथ रिश्ते ठीक नहीं है। फिलहाल जून 2030 तक चंद्र की महादशा चल रही है, इसलिए अशुभ परिणामों में तीव्रता है। व्यवसाय के लिए सतत प्रवास करते रहते हैं। मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा है। पंचम भाव, यदि किसी जातक के कुंडली में शनि चंद्र विषयोग 5वें भाव में बन रहा हो, तो इन्हें बहुत ही विलंब से संतान प्राप्त होगी। संतान के साथ रिश्तों में खटास आएगी। जहां तक बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो उच्च शिक्षण में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनेक रुकावटें आएंगी। उच्च शिक्षण में कुछ खंड पड़ेगा। बीच में कुछ दिनों के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। इन्हें पूर्वजों का शाप हो सकता है, जिसे हम पितृ दोष कहेंगे। विशेषकर ये दोष माँ के परिवार की तरफ से होगा। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इस प्रकार पंचम भाव में इस योग का होना अच्छे परिणाम नहीं देगा। इन्हीं सट्टा बाजार या शेयर बाजार से आय होने की कोई संभावना नहीं होती। अटकलबाजी से धन कमाना इनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और इसलिए इन्होंने इस प्रकार के यानी अटकलबाजी वाले धनार्जन के संसाधनों से हमेशा दूर रहना ठीक होगा। जहाँ तक केवल ऐसा शिक्षण जिसमें सिद्धांत शिक्षा कम हो और व्यावहारिक उपयोगिता अधिक हो, ऐसे ही शिक्षण को लेने का प्रयास करेगा। किसी भी केवल सैद्धांतिक विषय थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अध्ययन में इन्हें कोई रुचि नहीं होगी और इन्हें इसमें यश भी नहीं मिलेगा। इनके पास याददाश्त की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में तीव्र कमी दिखाई पड़ती है। छठे भाव, यदि शनि चंद्र विषयोग छठे भाव में बन रहा हो तो जातक अपनी सोच के कारण अनेक शत्रु निर्माण कर लेगा। हमेशा उनके मन में चलते रहेगा, वह मेरा शत्रु है, वो मुझे ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा। उनके मन में सदैव कोई न कोई भय बना रहता है। इस प्रकार वे कल्पना करके ही अनेक शत्रु निर्माण कर लेते हैं। अपने बोलचाल से भी वो अनेक शत्रु बना लेते हैं। उन्हें ऐसी अनेक बीमारियाँ घेर लेती है कि जिनका कोई रोग निदान संभव नहीं हो पाता। उन्हें रक्ताभिसरण संस्था से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, किंतु उनका सही आकलन भी नहीं हो पाता। वे हमेशा कर्जों में डूबे रहते हैं। हमेशा किसी न किसी का उन्हें कर्जा देना, चुकाना बाकी रह जाता है। वे हमेशा अनेक लोगों से या अनेक स्रोतों से कर्जा भी लेते रहते हैं, किंतु लिया हुआ कर्ज चुका नहीं पाते। वे अपनी नौकरी में भी स्थिर नहीं रह पाते। वास्तव में उन्हें कानूनी झंझटों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वे ऐसे सारे मुकदमे हार सकते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो छठवां भाव शनि चंद्र विषुति के लिए सर्वोत्तम जगह है। यदि जातक सफल सर्जन बन सकते हैं, सफल वकील, सफल पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, सेना अधिकारी बन सकते हैं। यशस्वी न्यायाधीशों के कुंडली में छठे भाव में शनि चंद्र विषुति को पाया गया है, जिन्हें न्याय करते समय भावनाओं को कम वास्तविक तथ्यों के आधार पर निर्णय करने के लिए बेरहम बनना पड़ता है। छठ भाव में विष योग बन रहा हो तो जातक को दीर्घकालीन रोग भी हो सकते हैं। हमें पता है छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का भाव होता है। जातक को ननिहाल पक्ष से कोई सहायता नहीं मिलती। मानव पक्ष से अधिकतर विरोध रहता है। व्यवसाय में प्रतिद्वंदी हानि करते हैं। घर में चोरी होने की संभावना बनी रहती है और बार-बार रोग, ऋण, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण देखते हैं। इस जातक का जन्म 2 दिसंबर 1974 को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में सुबह 11:15 का है। छठे भाव में मिथुन राशि में शनि 14 डिग्री का और चंद्रमा 26 डिग्री का स्थित है। विष योग बन रहा है। जातक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के व्यवसाय में है, हमेशा हर माह 20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। लाखों के कर्जों में डूबे हुए हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त है। पत्नी ने विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पिछले 5 सालों से अधिक समय से केस चल रही है। सास बहू में तीव्र मतभेद है। बार-बार कर्जे लेते जा रहे हैं। 2009 से 2026 तक षष्ठेश बुध की महादशा चल रही है। षष्ठेश की सहकर्मियों के साथ इनका व्यवहार अत्यंत रूखा है। नौकरी में अस्थिरता का डर सताता रहता है। सप्तम भाव, यदि शनि चंद्र युति सप्तम भाव में हो रही हो तो जातक विवाह का निर्णय भी काफी देर से लेते हैं। विवाह की उन्हें कोई जल्दी नहीं रहती।
सही समय पे विवाह का निर्णय नहीं लेते और फिर बाद में जब इन्हें शादी करनी होती है, तब तक समय निकल गया होता है। और यदि शादी हो भी जाए, तो जीवन साथी के साथ मतभेद के कारण अनबन बनी रहती है। अपने जीवन साथी के प्रति वे सदैव संशयित रहते हैं, संशयित नजरों से उसे देखते हैं, उसके प्रति सदैव गलत धारणा रखते, उन पर शक करते हैं। इस वजह से विवाह, विच्छेद या फिर एक दूसरे से अलग-अलग रहने की संभावना बन जाती है। दोनों को एक दूसरे के प्रति हमेशा संदेह बना रहता है। किसी भी भागीदारी व्यवसाय में भी अपने व्यवसाय के साझेदारों के प्रति भी उनके मन में भरोसा नहीं रहता। उन पर हमेशा संदेह करते रहते हैं और इसलिए साझेदारी के व्यवसाय में सदैव बेबनाव एवं झगड़े-फसाद की संभावना बनी रहती है। इनका सामाजिक जीवन भी अत्यंत नीरस रहता है। अन्य लोगों से इनकी बिल्कुल नहीं पटती। जनता इन्हें स्वीकार नहीं करती। वे प्रायः झूठ बोलते हैं, हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने की योजनाएं बनाते रहते हैं और इसलिए इनके बारे में नकारात्मक माहौल बनकर जनता इन्हें पसंद नहीं करती। भाव में यदि स्त्री की कुंडली में विष दोष बने, तो उसका पहला विवाह होने में बहुत देरी हो जाती है और 99% बार यह विवाह भी टूट जाता है। उसे दूसरा विवाह करना पड़ता है। इसे पुनर्फु योग कहते हैं। अब एक उदाहरण कुंडली देखते हैं। प्रस्तुत कुंडली वाला जातक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य करता है। इसका वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखी है। पत्नी के साथ सदैव अनबन बनी रहती है। इसकी माता का अपने बहू के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। वर्तमान में मात्र पंचमें शुक्र की महादशा चल रही है, इसलिए विशेष प्रभाव नहीं देखा जा रहा। अब 22 नवंबर 2039 के बाद 10 वर्षों के लिए जब चंद्र की महादशा चलेगी, तब समस्याएं बढ़ सकती है। इनका सामाजिक जीवन अत्यंत नीरस है। अष्टम भाव, यह युति अगर अष्टम भाव में बने, तो जातक को आत्महत्या करने के विचार बार-बार आएंगे। मुझे जीने के लिए अब कोई वजह नहीं रही। अब मैंने अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर लेनी चाहिए। ऐसे नकारात्मक विचार बार-बार जातक के मन में आते हैं। इनके जीवन में दुर्घटनाएं एवं अपघात भी बार-बार होते हैं। अचानक होने वाली अनेक समस्याओं का मुकाबला इन्हें हमेशा करना पड़ता है। ससुराल पक्ष से भी कठिनाइयां आती है, अनेक कठिनाइयां आती है। जीवन साथी के परिवारजन हमेशा जातक के लिए नई-नई समस्या निर्माण करते रहते हैं। वारिस हक से मिलने वाली संपत्ति में भी अनेक विघ्न आते हैं। विलंब होता है। इनकी अपेक्षा से बहुत बहुत कम वारिस संपत्ति का हिस्सा इन्हें प्राप्त होगा। उन्हें गूढ़ विज्ञान के प्रति भी विलक्षण आकर्षण एवं रुचि रहेगी, किंतु इस विज्ञान में सच्ची प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमने द्वितीय भाव में विषयोग के उदाहरण में एक आर्थोपेडिक सर्जन की कुंडली इसके पहले देखी है और उस कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में और शनि द्वितीय भाव में होने से दोनों भावों के परिणाम हमको देखने मिले। इस भी जातक के 8वें भाव में शनि चंद्र विषयोग बन रहा है, वह अपने ससुराल पक्ष के बारे में अत्यंत व्यवहारिक बना रहता है। उनसे रिश्ते में किसी प्रकार की भावनिक उलझन नहीं रहती। जातक इस बारे में काफी अनुशासित आचरण करेगा। ये लोग बातें कम और प्रत्यक्ष आचरण करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जीवन में अधिक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। जातक दीर्घायु जरूर होता है, किंतु अंतिम समय बड़ा कष्टकारी होता है। ऐसे लोग जिनके 6वें या 8वें भाव में विष योग बन रहा हो, इन्होंने किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज लेकर नहीं खाना चाहिए। उन्हें विषभाषा हो सकती है। उन्हें जहर दिए जाने का खतरा बना रहता है। अष्टम के विष योग में अष्टम का चंद्रमा पानी के जानवर मसलन मगरमच्छ आदि से जान को खतरा बताता है या कराता है।
इन्हें जल में डूबने का भी खतरा बना रहता है। इन लोगों ने विष एवं जल दोनों से बड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। यदि यह युति नवम भाव में बन रही हो तो जातक भाग्यहीन होगा, क्योंकि उसके साथ नहीं देगा। जातक के मन में धर्म के प्रति अनास्था होगी, वो नास्तिक होगा। उन्हें धर्म, कर्म, मंदिर, पूजा पाठ आदि में कोई विश्वास नहीं होता। सदैव औरों को न दिखाई देने वाली अदृश्य समस्याएं उन्हें घेरी रहेंगी। अचानक उनके जीवन में कोई कठिनाई खड़ी हो जाएगी। विदेश यात्रा में उन्हें अनेक दिक्कतें आएंगी। विदेश में बसने में भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि चंद्र शनि युति जातक के 9वें भाव में बन रही है तो ऐसा जातक अपने पिता, गुरु, अधिकारी, अभिभावक व्यक्ति, उच्च शिक्षा संबंधी या लंबी दूरी की या विदेश यात्रा संबंधी अत्यंत व्यवहारिक सोच रखता है। क्या उच्च शिक्षा लेना जरूरी है? उससे मुझे क्या लाभ होगा? इस बारे में वो पहले सोचेगा। विदेश यात्रा से मुझे क्या हासिल होगा? क्या मुझे कोई धन लाभ होगा? इत्यादि बारे में वो अधिक सोचेगा। और यदि कोई फायदा नजर आता है तभी वो विदेश यात्रा में जाएगा। जहाँ तक कि अपने शिक्षक या गुरु के साथ भी व्यवहारिक रिश्ते रहते हैं। जब कोई जरूरत हो तब ही वह अपने गुरु से संपर्क करेगा, अन्यथा नहीं। या फिर गुरु ने मेरे लिए यह किया है इसलिए मैं ये केवल ये करूंगा, अन्यथा मैं गुरु के लिए कुछ क्यों करूं? ऐसी जातक की सोच हो गई। यदि जातक के पिता एक भावुक व्यक्ति है तो जातक की उनसे कभी नहीं बनेगी। अक्सर लड़कियों को अपने पिता के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध होता है, किंतु यदि लड़की की कुंडली में यह योग 9वें भाव में बन रहा हो तो वो कहेगी कि मेरी मेरे पिता से बिल्कुल नहीं बनती। यह एक बड़ा दुर्लभ संयोग बनेगा। भाग्य स्थान में यदि विष योग हो रहा है तो जातक को भाग्य का परिणाम अच्छा नहीं मिलता। भाग्योदय में रुकावटें आती है, कार्य विलंब से होते हैं, कमर और पेट में कष्ट हो सकता है, जीवन अव्यवस्थित होगा, भाई बंधुओं से संबंधों में कमी आएगी। भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण कार्यों में बार बार रुकावट देखने मिलेगी। दशम भाव, दशम भाव में यह युति बने तो जातक को यश, नाम, कीर्ति, प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे सदैव लोगों को बेवकूफ बनाने हेतु अनेक झूठी योजनाएं बनाने में व्यस्त रहेंगे। जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इसके विपरीत उनकी ऐसी करतूतों के कारण कुप्रसिद्धि मिल सकती है, बदनामी हो सकती है। सरकार की ओर से भी अनेक समस्याएं निर्माण हो सकती है। सरकारी दंड हो सकता है, राजनीति में उन्हें असफलता ही हाथ में लगेगी। उनकी उपजीविका में एक किस्म की अनिश्चितता ही बनी रहेगी। वे हमेशा दूसरों की ओर देखकर अपने निर्णय बदलते रहेंगे और इसलिए उनके निर्णयों और कृति में सुसंवाद एवं एक सूत्रता या नियमितता नहीं होने से हमेशा उन्हें असफलता ही हाथ लगेगी और इसलिए अपने व्यवसाय में उन्हें स्थिरता पाने में कठिनाई का वे अनुभव करेंगे। उनके अपने पिता से वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, जिनसे उनकी पिता के साथ अनबन होती रहेगी। वे अपने पिता से सदैव दूरी बनाए रखेंगे, उनसे उन्हें कोई लगाव नहीं होगा। जातक अपने कामकाज, उपजीविका संबंधी अत्यंत व्यवहारिक सोच रखेगा। उसके दैनंदिन काम में कोई भावनाएं नहीं होगी। वह अत्यंत बेरहमी से अपने नित्य उपजीविका के कार्य में लगा रहेगा। हो सकता है कि उसके इस आदत के कारण उसके सहकर्मी उसे हिटलर, बेदर्दी, निर्दयी, बेरहम प्रशासक समझे, कड़ी अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति समझे और यह सब कुछ शनि चंद्र के 10वें घर में हो रही युति के कारण होगा।
नौकरी में परेशानी, पिता से वैचारिक मतभेदों के कारण अनबन, व्यवसाय में घाटा, पैतृक संपत्ति में मिलने वाली परेशानी आदि सब होती है। दशम के शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने के प्रभाव से वैवाहिक जीवन भी कष्टमय होता है। कार्यस्थल में सहकारियों, अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं रहते। उनके साथ बार-बार खटके उठते हैं, जिस कारण उन्हें बार-बार नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ता है। बार-बार या तो उनकी नौकरी या व्यवसाय छूट जाता है या उन्हें फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर वे स्वयं हट जाते हैं। इसलिए इन्हें पदोन्नति मिलने में भी अनेक बाधाएं आती है। एक उदाहरण कुंडली देखते हैं। इस जातक का जन्म 2 फरवरी 1995 को दोपहर 1:30 में उदयपुर में हुआ। दशम भाव में कुंभ राशि में शनि 17 अंश का और चंद्रमा 19 अंश पर स्थित है। अशुभ युग, द्विष योग का निर्माण हो रहा है। जातक की यदि D9 कुंडली भी देखें तो उसमें भी 12वें स्थान पे सही सुख का जो स्थान है, शनि चंद्र युति बन रही है। करीब 6 माह पहले शादी होने के बाद 6 माह बाद पहली बार वे हनीमून ट्रिप में गए। पिता और पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगे हैं, जबकि अक्टूबर 2011 से 19 वर्ष जीवन की तीसरी विपत्तकारी शनि की महादशा चल रही है। जातक अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी पर लग गया। नाजुक सेहत वाला दुबला पतला व्यक्ति है। आर्थोपेडिक सर्जन बना है। 2 जगह नौकरी छोड़ चुका है, तीसरी जगह लगा है। अब वह भी छोड़कर अपना व्यवसाय करने की सोच रहा है। देखो आगे क्या-क्या होता है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। इस जातक का जन्म 12 फरवरी 1973 को समदारी राजस्थान में शाम 7:30 में हुआ। इसके भी दशम भाव में शनि 20 डिग्री का और चंद्रमा 26 डिग्री का विष योग बन रहा है। ये जातक भी डॉक्टर है। पिछले 23 साल में 23 बार नौकरियां बदल चुका है। स्वभाव से विक्षिप्त है, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। वर्तमान में जून 2012 से जून 2031 तक शनि की महादशा चल रही है। इनके सहकर्मी इनके स्वभाव के कारण परेशान है, इनसे शत्रुता रखते हैं। इनकी माता को भी इसी प्रकार की मानसिक व्याधि है और इनका नियोक्ता एम्प्लॉयर इनसे अत्यधिक परेशान है। विष योग किंतु मित्र राशि में बन रहा है, शुक्र की राशि में बन रहा है। तो इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी इन्हें बहुत अच्छे वेतन पर नियुक्ति मिली है और कार्यस्थल में लोग इन्हें पसंद नहीं करते। अब ये बंदा इस नौकरी को भी छोड़ने का विचार कर रहा है। एकादश भाव, यदि यह शनि चंद्र विष योग 11वें भाव में बन रहा है तो उनकी अनेक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी। उनके मन में भिन्न-भिन्न प्रकार की इच्छाएँ सदा बनती रहेगी, किंतु वे इच्छाएँ पूरी नहीं होगी। चूँकि ये झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं, इनके पास कोई मित्र बचेगा नहीं। इनका सामाजिक दायरा भी घट जाएगा, समाज में कोई स्थान नहीं रहेगा। बड़े भाई-बहनों से भी रिश्ते नहीं रहेंगे, इनकी लोगों को धोखा देने की आदत की वजह से। यदि ये ज्योति 11वें भाव में बनती है, तो वह व्यक्ति समाज के प्रति अत्यंत व्यावहारिक सोच रखता है। उसकी आकांक्षाएँ, उम्मीदें, आशाएँ सभी व्यावहारिकता के धरातल पर आधारित होंगी। ऐसे लोग अधिकांशतः सोशल मीडिया से नहीं जुड़ते। इनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, इंस्टाग्राम वे इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक के कि व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल नहीं करते। कहेंगे कि इसको करना क्या है? किसी से कोई चीज़ बताना ही है तो फ़ोन कर लो। किसी क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को व्हाट्सएप या फेसबुक पर प्रदर्शित करें? सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए आपको इन सारे माध्यमों की ज़रूरत ही क्या है? आपको अपना दायरा बढ़ाना ही है, तो विविध सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर भी तो किया जा सकता है।
पैसा एवं लाभ के संदर्भ में भी वे अत्यंत व्यावहारिकता से सोचते हैं। स्टॉक मार्केट में वे अत्यंत सफलतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच व्यावहारिकतापूर्ण होगी। वे भावनाओं में बहने वाले नहीं है। जैसे ही उन्हें लाभ दिखेगा, तुरंत डील बेचकर वो बाहर निकल लेंगे। शनि चंद्र विषयों के लाभ स्थान में हो रहा हो, तब ये बहुत अच्छा प्रभाव वैसे नहीं देती। हालांकि सभी ग्रह अक्सर लाभ भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, किंतु विष योग का यहाँ अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। बुरे दोस्तों की संगत रहती है। ऐसे मित्र होते हैं जो मतलबी हों, काम निकलने तक दोस्ती रखेंगे। जब तक इनके पास पैसा है, तब तक आगे पीछे घूमेंगे। जिस दिन पैसा खत्म, दोस्ती भी खत्म। जातक ने धन का निवेश बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए, अन्यथा पैसा डूब जाएगा। कोई गलत जगह आपका निवेश करवा सकता है, जिससे आपको नुकसान होगा। जातक को संतान सुख नहीं मिलेगा, अंतिम समय बहुत बुरा रहेगा। इसलिए ऐसे जातकों ने मित्रों का चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धन का निवेश भी इन्होंने बहुत सोच समझकर करना चाहिए। द्वादश व्यय भाव। यदि योग 12वें भाव में बने तो जातक अतिव्ययी, अपव्ययी, खर्चीले किस्म का व्यक्ति होगा। जब भी वे उदास होते हैं या निराश महसूस करते हैं, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाके ढेर सारी खरीदी करके ले आते हैं। क्योंकि पैसा खर्च करने से या चीजें खरीदने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। इनके नसीब में शरीर सुख भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा वे अपनी कल्पना जगत में खोए हुए रहते हैं। इसलिए सैय्यद सुख लेते समय भी इनका ध्यान कहीं और भटकते रहता है, और इसलिए इन्हें इस सुख से भी वंचित रहना पड़ता है। इनका स्वास्थ्य भी कम ज्यादा होते रहता है। निसर्ग भी इन्हें स्वास्थ्य के लिए दंडित करेगा। बीमारियों के इलाज में अधिक समय लग सकता है। शनि और चंद्रमा दोनों निसर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए इन्हें कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। इस बारे में इन्हें सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके विपरीत 12वें घर में शनि चंद्र विषयोग का होना बहुत ही अच्छा होगा, यदि आप रोगहर या हीलर बनना चाहते हैं। यदि आप ज्योतिषी भी बनना चाहते हैं, तो यह सबसे बेहतरीन योग होगा। किंतु ऐसे जातकों को अक्सर निद्रा नाश की समस्या बनी रहती है। 12वें भाव में चंद्रमा अनिद्रा रोग देता है। जातक अक्सर रात के 2-3 बजे से पहले सो नहीं सकता, और साथ में बैठा शनि जातक को अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। इसलिए जब भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो कि जो केवल 4 घंटे सोता हो और 18-18 घंटे काम में व्यस्त रहता हो, तो देखिए कि कहीं उसके कुंडली में 12वें घर में शनि चंद्र विष योग तो नहीं बन रहा। अक्सर आप ऐसा ही पाएंगे। 12वें भाव में यदि शनि चंद्र युति बन रही हो, तो व्यक्ति के जीवन में निराशा ही रहेगी। वह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होगा। यदि इनका बुध और सूर्य पीड़ित है या कमजोर है, तो अत्यधिक तनाव के कारण जातक आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित हो सकता है। विदेश यात्राओं में इन्हें वांछित सफलता नहीं मिलती, नुकसान होता है, अनावश्यक खर्च भी होता है। इन्हें सदैव चिंता घेरे रहती है, और इन्हें मादक नशीले पदार्थों के सेवन की बुरी लत लग सकती है। इस योग का हमने प्रत्येक भावों में तो प्रभाव देखा। आइए अब हम देखते हैं कि प्रत्येक राशि में होने वाली युति का प्रभाव क्या होता है। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। यदि यह योग मेष राशि में बन रहा हो, तो यहाँ शनि नीच का होगा और चंद्र मित्र के ग्रह में। तो इस मित्र राशि में चंद्रमा सकारात्मक परिणाम देगा। कुल मिलाकर यह नकारात्मक परिणाम ही देखने मिलेंगे, क्योंकि नीच का शनि
ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। वृषभ राशि, यदि यह योग वृषभ राशि में बन रहा हो तो यह बेहतरीन प्रभाव देगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है और शनि शुक्र परस्पर मित्र ग्रह है। उन जातकों में अद्भुत सृजन क्षमता होगी। मिथुन राशि, यदि विषयोग मिथुन राशि में बन रहा है तो चंद्रमा के लिए सम राशि है, जबकि शनि के लिए मित्र राशि है। अंतिम परिणाम सामान्यतः अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि में विषयोग बन रहा हो तो चंद्रमा भले ही अपने स्व राशि में हो, किंतु शनि के लिए यह शत्रु राशि है, तो सामान्यतः नकारात्मक कम तीव्रता के नकारात्मक परिणाम देखने मिलेंगे। सिंह राशि, उसी प्रकार सिंह राशि में चंद्रमा अपने मित्र की राशि में तो होंगे, किंतु शनि के लिए यह कट शत्रु की राशि है, इसलिए बहुतांशतः इसके बुरे परिणाम ही देखने मिलेंगे। ऐसे जातक वृथा ही अहंकार युक्त रहते हुए दूसरों से ईर्ष्या करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि में पुनः चंद्रमा और शनि के लिए मित्रवत राशि होने से अंतिम परिणाम अच्छा सकारात्मक होगा। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में कन्या राशि में दशम भाव में शनि चंद्र विषयोग बना हुआ है। तुला राशि, तुला राशि में शनि चंद्र युति बन रही हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो शनि उच्च के है और चंद्रमा अपने समग्र शुक्र की राशि में है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए यह दोनों शनि और चंद्रमा के लिए नकारात्मक राशि है। चंद्र यहाँ नीच के होते हैं और राशि स्वामी मंगल शनि के कट्टर दुश्मन है, इसलिए परिणाम अत्यंत अशुभ ही मिलेंगे। धनुराशि, धनुराशि में दोनों सामान्य परिणाम देंगे। स्वामी ग्रह गुरु दोनों के लिए अच्छे सम है, इसलिए युति के साधारणतः अच्छे फल ही मिलेंगे। मकर राशि, मकर राशि शनि की स्वगृही राशि है, किंतु चंद्रमा के लिए यह शत्रु राशि है। औसतन नकारात्मक फल ही प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि अधिक बलवान होंगे और चंद्रमा अधिक नकारात्मक होंगे, इसलिए कुंभ राशि में होने वाले विष योग को अधिक प्रभाव नकारात्मक ही मिलेगा। इनकी मानसिक स्थिति ज्यादा निराशात्मक अवसाद की होगी, जो अच्छी नहीं है। और अंत में मीन राशि, मीन राशि में शनि थोड़ा बहुत सम रहेंगे, चंद्रमा कुछ सकारात्मक होंगे। फलस्वरूप इस राशि में होने वाली शनि चंद्र विष योग के अच्छे परिणाम हमें देखने मिल सकते हैं। यानी हमें समझ में आता है कि मेष वृश्चिक मंगल की राशियां, कर्क चंद्र चंद्र की राशि, सिंह सूर्य की राशि और शनि की मकर कुंभ, इन राशियों में यदि विष योग बन रहा है तो जातक को अधिक कष्ट होगा और बाकी राशियों में इसका अशुभ प्रभाव कम देखने मिलता है। अब एक सवाल और उठता है, शनि चंद्र युति क्या जीवन भर शनि के साढ़े साथी की तरह काम करेगी, या फिर उस जातक को अत्यंत सफल बनाने में उसकी मदद एक राजयोग की तरह करेगी? शनि चंद्र दो विपरीत स्वभाव गुण वाले ग्रह की युति किसी एक भाव में हो तो उसके प्रभाव से एक विचित्र ऊर्जा का निर्माण होता है, जो जीवन में काफी परेशानियों का सबब जरूर बन सकती है। ये युति व्यक्ति को भावनाहीन, ठंडे, सूखे, रूखे दिल वाला और अपने कार्य में पूरी तरह से केंद्रित, बेरहमी से अपनी कार्य पूर्ति की ओर अग्रसर होने वाला कर्मठ व्यक्ति बनाता है। क्रिकेट जगत के हीरो एम.एस. धोनी के कुंडली में लग्न भाव में चंद्र शनि युति, और हम सभी जानते हैं कि वे
क्रिकेट के प्रति कितनी कितने कर्मठता से काम करते थे। इसी युति के कारण उन्हें कप्तान जानते थे। वे अत्यंत विपरीत खेल की परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखकर अत्यंत व्यावहारिक निर्णय लेते थे तथा अनेकों मैचों में उन्होंने इन निर्णयों से भारतीय टीम को जीत दिलाई है, ये बात हम सभी जानते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताया, उसी तरह स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी 10वें भाव में शनि चंद्र युति थी, कन्या राशि में। वे महान कर्मठ सन्यासी थे। वे अपने कर्मों के प्रति बहुत केंद्रित थे। यह युति व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक दुख दर्दों को सहन करने की प्रबल शक्ति प्रदान करती है। अब विषयों वाली कुंडली का विश्लेषण कैसा करें? यह योग जातक को अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। 1, कुंडली में चंद्र योग कारक ग्रह है या शनि योग कारक ग्रह है, इसे देखें। फिर चंद्र मारक है या शनि मारक है, इसे भी देखें। यदि चंद्र योग कारक है और अंशात्मक रूप से बलवान है, तो फिर अच्छे फल देगा। यह विष योग के अशुभ फलों में काफी कमी आएगी। यदि चंद्र शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, फिर 8-12 भाव में है, अस्त का है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था में हो, यानी 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री का हो, तथा कुंडली में शनि मारक बनकर ज्यादा अंशों का हो, बलवान हो, तो यह युति अधिक अशुभ फल प्रदान करेगी। युति कौन सी राशि में स्थित है, उस हिसाब से भी फल देगी। चंद्र और शनि कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अंत में अंशों का अभ्यास भी करना होगा, ताकि हम ये पता चल सके कि दोनों में अंशात्मक दूरी कितनी है, कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा ग्रह पीछे है। हमें सबको पता है कि इस युति का प्रभाव अधिकता से कब मिलेगा। शनि कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें घर में और साथ ही 11वें यानी लाभ भाव में शुभ फल देता है। पहली कुंडली देखिए, जबकि 1, 2, 5, 7 और 9वें भाव में दूसरी कुंडली देखिए, शनि अशुभ फल देता है। 4, 8, 12 तीसरी कुंडली, इसमें शनि अरिष्ट कारक होता है। बलवान शनि शुभ तथा निर्बल शनि अशुभ फल देता है। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है और इसलिए यदि कुंडली में शनि चंद्र का विषयोग हो रहा है, तो चूंकि शनि की महादशा बहुत लंबी समय तक होती है, चंद्रमा की महादशा भी 10 साल तक चलती है, इसलिए लंबे समय तक व्यक्ति का जीवन कष्टमय होगा या होने की संभावना बनी रहती है। इस विषयोग के कारण जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और इसके व्यतिरिक्त शनि की 7.5 और अढ़ैया आएगी, तब कष्टकारक परिणाम देखने मिलेंगे। इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न होगी। उसी प्रकार जब भी चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब भी इस युति के परिणाम देखने मिलेंगे। अब इस विषयोग के उपाय क्या होंगे? जब भी किसी की कुंडली में यह योग उत्पन्न हो रहा हो, तो उसके अशुभ परिणामों की तीव्रता कम कैसे की जाए? उसके लिए पहला उपाय है, इन्होंने जब भी संभव हो गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा को। यदि यह संभव ना हो, तो रोज घर में स्नान करते समय अपने स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लेने से भी काम चल जाएगा। हरिद्वार की हर की पौड़ी में स्नान, उसको चंद्र बृहस्पति का स्नान बोलते हैं। विष दोष वालों ने वहां स्नान करना चाहिए। रोज सवेरे
सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल केवल। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते चबाइए, यानी तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए। सुबह और शाम एक-एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। एकादशी का उपवास जरूर रखिए। रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में धारण करिए। रात में सोते समय निकाल सकते हो, सुबह स्नान करने के बाद फिर पहन लो। विषयों के पीछे होता है शनि और चंद्रमा। और दुनिया में कैसा भी विष हो, कैसा भी जहर हो, उसे पचाने की शक्ति, नष्ट करने की शक्ति केवल भगवान शिव जी के पास है। और इसलिए अगर कुंडली में विष योग है, तो भगवान शिव का ध्यान करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, उनकी विधिवत पूजा पाठ करने से विष योग का प्रभाव पूरी तरह से भंग हो सकता है। आप मोती या अमेथिस रत्न धारण कर सकते हैं। 5 या 6 कैरेट का मोती चांदी में धारण करें। कोई भी एक रत्न या फिर दोनों रत्नों को भी धारण करने से लाभ होगा। योग और ध्यान से भी फायदा होगा, क्योंकि भटकती नकारात्मक सोच वाले मन को सकारात्मक सोच पर केंद्रित करने में इसकी सहायता होगी। अपनी माँ और नौकरों, शनि के कारक, माँ चंद्र का कारक, नौकर शनि के कारक के साथ आप अच्छे संबंध आपको बनाने होंगे। उन्हें हमेशा खुश रखें, प्रसन्न करने का प्रयास करें, उन्हें उचित भेंट वस्तु दें, अच्छा भोजन दें। माँ के आशीर्वाद जरूर लें। माँ से चावल चांदी लेकर अपने पास रखें। अपने घर का स्नान गृह एवं शौचालय स्वयं अपने हाथों से स्वच्छ कर उसे हमेशा सूखा रखें। विष योग वाले जातकों ने जल को और जल स्थानों से संभल कर रहना चाहिए। जलाघात होने की प्रबल संभावना होती है। लोहे से संबंधित व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने नकदी पैसों को लोहे के कपाट या चमड़े के पर्स में भी नहीं रखना चाहिए। यदि चंद्रमा योग कारक शुभ ग्रह है, तो आप महामृत्युंजय जप का जाप कर सकते हैं। दूध और जल एक साथ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि कुंडली में शनि मारक नहीं हो, अपितु योग कारक हो, शुभ ग्रह हो, जैसे लग्नेश हो, पंचमेश हो, भाग्येश हो, तो शनि को बलवान करने हेतु हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार आप जप कर सकते हैं। यदि किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण मिल जाए, तो उसके द्वारा शिव मंदिर में विष योग निवारण शांति पूजा कराई जा सकती है। कुंडली विश्लेषण के पश्चात उचित लगे तो नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। शनि यदि निर्बली हो, तो जातक ने साफ सफाई कर्मचारियों को पेट भर भोजन खिलाना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। विष योग वाले जातकों ने मां काली की उपासना करनी है। काली के बीज मंत्र क्रीम की साधना मंत्र जाप करके करनी चाहिए। यह कम से कम रोज 20 मिनट करें। 3 माह लगातार करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। मारक ग्रह के बीज मंत्रों का कम से कम एक माला जप, यानी 108 बार जप रोज कर उस ग्रह को आपने खुश रखना है। मारक ग्रह की संबंधित वस्तुओं का दान कर मारक ग्रह की क्षमता कम करनी है। जैसे शनि की वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुएं, काले रंग के वस्त्र, सरसों का तेल, काले कंबल, छतरी, काली उड़द आदि आदि। और चंद्र की वस्तुएं हैं दूध, शक्कर, चावल, सफेद वस्तुएं, मोती आदि। और यदि चंद्र शनि का विषयोग के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जातक ने अपनी मां और मातृभूमि से दूर चले जाना चाहिए। अंत में ले जाने योग संदेश, इसलिए मैं कहूंगा कि आपने विष योग से भयभीत नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है।
यदि आपकी कुंडली में विष योग लगा है, तो अपने लक्ष्यों को साधने में पूरी ताकत लगा दें। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। किस कालखंड में मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो शनिदेव ही जाने, किंतु सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में भी शनि चंद्र विष योग बन रहा है, तो आपकी कुंडली के विस्तृत विश्लेषण तथा उपाय मार्गदर्शन हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें। जय श्री राम।